हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के वीडियो हम करने वाले हैं, जो आज है रविवार, और साथियों आज दो पेपर कराए गए हैं यूपी ट्रिपल एस की तरफ से। जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है दंत स्वास्थ्य विज्ञानी का, साथियों उसमें जो यूपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और साथियों ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं आपको मैं एक एक स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ कि किस बुक से आपके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि साथियों आप लोग जो हैं ज़्यादातर यूट्यूब चैनल के कोर्सों पे ही ज़्यादा डिपेंड रहते हैं और आपको बुक्स ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें। बुक्स से ही साथियों उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो थंबनेल्स पर आपको बुक दिख रही है उस बुक में एक प्रश्न का जो पेज नंबर है उस बुक की स्क्रीनशॉट लेकर मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये सारे क्वेश्चन उसी किताब से पूछे गए हैं जो कि राकेश सारस्वत जी की बुक है, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की समग्र अध्ययन करके। ठीक है, तो चलिए साथियों पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसके क्वेश्चन के आंसर कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन था साथियों, यूपीएसआईडीए की एक प्रमुख परियोजना दीवापुर प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थित है। तो साथियों यह औरैया जिले में स्थित है। ऑप्शन सी आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, उत्तर प्रदेश में टहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी हुई है। तो साथियों ये आप भी जानते होंगे, ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से पूरी हुई थी। ठीक है, एक और एक क्वेश्चन साथियों मैं दिखा सकता हूँ आपको उस वाली बुक में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन उस बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐतिहासिक स्थल बुद्ध के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। तो साथियों यह स्थल है कुशीनगर। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इसीलिए वजह से यह समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में किस शहर को उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो साथियों ये नोएडा को किया गया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोएडा। साथियों सिर्फ करंट अफेयर को छोड़कर बाकी क्वेश्चनों की मैं गारंटी ले सकता हूं, उसी बुक से पूछे गए हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का कौन सा कवि अपनी रचना जे हल ए मिस्किन के लिए प्रसिद्ध है, जो उर्दू गजल का प्रारंभिक प्रोटोटाइप है। तो साथियों ये अमीर खुसरो हैं। ये क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा सकता हूं, अमीर खुसरो हैं ये। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रावस्ती किसकी राजधानी थी। तो साथियों आप सभी जानते होंगे कौशल देश की राजधानी थी। ठीक है, तो कौशला जो लिखा हुआ है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा इसका, कौशला। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था साथियों, संस्था और उसके स्थापना वर्ष की गलत जोड़ी पहचानिए। तो साथियों ये सारे के सारे उसमें दिए गए हैं डेट वाइज। जो संस्थान है उसमें डेट भी मेंशन की गई है। एक बुक आती है परीक्षावाणी की और एक सारस्वत जी की बुक है। इन दोनों बुक्स में से अगर आपके पास में कोई भी बुक है तो आप ये क्वेश्चन जाकर देख सकते हैं। दोनों बुक्स में भी, परीक्षावाणी में भी हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको और उस वाली में भी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई सी बुक में देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट उसका पेज नंबर और क्वेश्चन भी आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो साथियों मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो गलत है वो ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, आपको मिलान करना था साथियों। क्वेश्चन बड़ा हो रहा था, इस वजह से मैंने उसके जो विकल्प में काट दिए हैं। ये क्वेश्चन भी है जैसे भारत कला भवन प्रयागराज, ऐसे जो क्वेश्चन है पूछे गए थे, मिलान करना था आपको इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, 1950 में राज्य के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो साथियों गोविंद बल्लभ पंत जी थे ये। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, गोविंद बल्लभ पंत। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था साथियों, हर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकता हूँ, सारे ही क्वेश्चन इन दोनों बुकों से पूछे गए हैं ये। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त प्रांत यूनाइट प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ये साथियों 24 जनवरी 1950 को किया गया था। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1950। ठीक है, 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। ठीक है, ये हुआ था साथियों इनका जन्म रायबरेली में। ठीक है, और जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उस बुक में साथियों सभी के ही जन्म और उनके वर्ष भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, रायबरेली। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे 2008 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। तो साथियों 2008 में रामलीला को किया गया था।
ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन भी दिखा सकता हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी है, जहां पर मैंने कल आपको क्वेश्चन दिखाए थे उसके नीचे ही ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला जहां पर विश्व विरासत यूनेस्को की जो सूची पूछी गई है उसमें उसके नीचे ही ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से थे। तो साथियों ये थे अशफाक उल्लाह खां। ऑप्शन सी वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट। सभी क्वेश्चन साथियों इन दोनों बुक से लिए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन बुक से बाहर नहीं पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उसके जो टॉपिक होते हैं, जैसे टॉपिक कंप्लीट कर लिया उसके बाद में जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं उस जगह से ये क्वेश्चन लिया गया है, उन क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन लिया गया है। साथियों इसका मुझे आंसर नहीं पता, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये था साथियों, निम्नलिखित में से किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो साथियों यह की थी एनी बेसेंट ने 1898 में की थी। उसके बाद में 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना 1916 में की थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा इसका एनी बेसेंट। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में पहली दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो साथियों ये लखनऊ में की गई थी या इलाहाबाद में की गई थी, मुझे थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन पर। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो मुझे थोड़ा कंफर्म करेंगे कमेंट के माध्यम से। मुझे तो लगता है शायद 1918 में की गई थी, शायद लखनऊ में या फिर प्रयागराज में, पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ मैं, ठीक है। इस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आप बता सकते हैं कब हुई थी और कहाँ हुई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, पूर्ण कुंभ मेला डैश वर्ष में 4 स्थानों में से एक बार बारी बारी से लगता है, प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार में। तो पहले डैश में 12 आ जाएगा और दूसरे में आ जाएगा साथियों हरिद्वार। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी है, उसमें सभी क्वेश्चन है वैसे तो, एक क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है। तो साथियों ये थे वो क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में पूछे गए हैं, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी वाले पेपर में। और साथियों मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक है। करंट अफेयर को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं साथियों, ये परीक्षा वाणी और राकेश सारस बच्चे की जो बुक है पीले कलर की और परीक्षा वाणी है साथियों नीले कलर की, इन दोनों बुक से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ना कि किसी यूट्यूब चैनल वाले के कोर्स से पूछे गए हैं। यूट्यूब चैनल वाले सिर्फ आपको साथियों यह कहकर बेवकूफ़ बना रहे हैं जाते, देखो कितना लेवल हाई पूछा जा रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर ये नहीं बताएंगे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं कौन सी बुक से पूछे जा रहे हैं कि आप उन बुक्स को पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं कहेंगे। वो सिर्फ उन्हें अपने कोर्स बेचना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि साथियों आजकल आदमी का जो मोटिव है सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे वो किसी धोखे से कमाएं या किसी बहका के कमाएं, बस यही चल रहा है आज के युग में और कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा साथियों, और आप प्रेफर करते हैं ना यूट्यूब चैनल को, पीडीएफ को और कोर्स को, तो साथियों अभी आपके पास में समय है, क्योंकि वो लोग भी किताबों को ही पढ़कर नोट्स बनाते हैं। और आप जितना किताबों को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके समझ में आएगा और उतने ज़्यादा आप उसे रट सकते हैं। लेकिन पीडीएफ मोबाइल से आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो मेरा आप सभी से यही कहना है, जितना ज़्यादा हो सके आप किताबों को पढ़ें। मैं मानता हूँ साथियों, और आप किताबों का सहारा लेंगे यूट्यूब चैनल और कोर्स के कंपेयर में, तो साथियों आप किताबों को पढ़कर ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको किताबों को पढ़ने में साथियों मन भी लगेगा, ठीक है, और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो बस मेरा आपसे यही कहना है, और साथियों मेरा इसमें कोई किसी तरह का लालच नहीं है, बस मैं आपको एक थोड़ी सी सलाह दे रहा हूँ और कुछ नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं वो आपका काम है, लेकिन मेरा आपसे बस सलाह देना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी साथियों को नमस्कार।